Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, जिसमें overall guys कवर कर रहा हूँ. Like कि basically Google Ads क्या होते हैं, Facebook Ads पे advertising हो गई, LinkedIn पे हो गया, Twitter पे हो गया, Microsoft advertising हो गई, और उसके अलावा freelancing की बात कर रहा हूँ. So make sure कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें. इसमें बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं. लाइक मेरा टारगेट ये है कि इसमें तकरीबन 1000+ वीडियोस हैं इस चैनल में, और सबकी अपनी अपनी जो है ना वो प्लेलिस्ट बनी हुई है. जैसे फेसबुक एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है, गूगल एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है. तो आपके लिए एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड अगर आपने सीखनी लेट से. सो आज की गाइस वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं मतलब आज सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आपने गूगल एड्स रन करना है तो उसमें आप जो है सर्च कैंपेन बना सकते हैं. तो ये सर्च कैंपेन बेसिकली क्या होती है, अब मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद ये कि सर्च कैंपेन एक्चुअली बनती कैसे. तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे. और अगर आपने स्किप कर दिया तो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो कैंपेन क्रिएशन जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप सही तरीके से आप सीख नहीं पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं गाइस. ये गूगल एड्स का बेसिकली डैशबोर्ड है. ठीक है, और अच्छा ये एक एक डेमो अकाउंट है जस्ट फॉर योर लर्निंग. ठीक है, तो हम इस चीज से स्टार्ट करते हैं. क्रिएट कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन को जो है क्रिएट कर लिया हमने. ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले फेसबुक मुझसे सॉरी गूगल मुझसे पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपके. ठीक है, हम इन सब चीज़ों को एक सेकेंड, हम इन सब चीज़ों को जो है वो एक्सक्लूड कर देंगे. अब ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, अब मैं ये वाले ऑब्जेक्टिव पे जस्ट सब अंदर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना है क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस में, विदाउट एनी टाइम, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम. टेकिंग सम टाइम टू लोड, आई डोंट नो व्हाई. एक सेकंड, इसके साथ चलते हैं फिर उसके साथ. ओके. तो गूगल एड्स में बेसिकली जो है ना तकरीबन 5-6 टाइप्स की कैंपेन होती है. इसमें सर्च एड होता है, आपकी डिस्प्ले कैंपेन होती है, वीडियो एड्स होते हैं, शॉपिंग कैंपेन होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस मैक कैंपेन होती हैं. ठीक है, तो उन पे मैं सेपरेट वीडियोस गाइस ने बनाई है फेसबुक की. जैसे आपको कोई 100+ वीडियोस हैं उस पर फेसबुक एडवर्टाइजिंग और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है थ्रू फेसबुक, वो भी मैंने सिखाई है आपको. तो आप वहां से जाके सीख सकते हैं. अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे कैंपेन क्रिएशन पे, और यहाँ पे आ गया सर्च एड. अब इसमें क्या लिखा हुआ है, गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर ऑडियंसेस ऑन गूगल सर्च. अगर आपने सर्च एड बेसिकली ये होता है कि लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्च एड्स बाय एग्जांपल्स. ठीक है, सर्च एड पे देखते हैं कि सर्च एड बेसिकली होते क्या है, लगते कैसे हैं सर्च एड्स. ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल सर्च किया कुछ भी, आपने जो है ना वो आ, आपने सर्च क्वेरी में मतलब जो है ना कुछ भी उसमें ऐड किया, और उसके बाद दोनों इंटरनेट, तो ये बेसिकली ऊपर आ रहे होते हैं, सबसे टॉप पे जो आ रहे होते हैं ना, ये आ रहे होते हैं यहाँ पे. अगर आपने देखना है ये देखें, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, इसको हम बोलते हैं सर्प. सही है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज. आप अगर कुछ भी सर्च करते हैं तो फिर जो है ना बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स आते हैं. तो अगर कोई ऐड लगा हुआ है तो वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा ऊपर. यार बहुत दफा देखा भी है, जहाँ पे लिखा होता है ऐड. ठीक है, तो आप ये समझ जाएंगे ये सर्च ऐड है. लाइक इसको सर्च ऐड क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने सर्च की कोई चीज और उसके हिसाब से जो कीवर्ड्स वगैरह टारगेट हुए हुए थे, और जो ऐड था, जो अगर किसी एडवर्टाइजर ने अगर सर्च ऐड लगाया हुआ है उस चीज पे, तो ऑटोमेटिकली सर्च ऐड आ गया. अब सर्च ऐड आता है सबसे ऊपर, ऑर्गेनिक एक होता है रिजल्ट जो कि ऑर्गेनिक होता है, और दूसरे होते हैं पेड रिजल्ट्स. सही है, तो अब गूगल अगर सर्च इंजन है, आपने कुछ भी इसके बारे में सर्च किया, कुछ भी यहाँ पे सर्च किया गूगल पे, ऑर्गेनिक के ऊपर हमेशा आएंगे एड्स. क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पे पैसा लगा हुआ है, एडवर्टाइजर्स ने गूगल को पैसे दिए कि जो मेरा एड है वो इसको दिखाओ, तो इसकी वजह से वो सर्च एड जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन द टॉप आता है. ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा गूगल एड्स पे, और यहाँ पे हम चूज करते हैं सर्च कैंपेन. ठीक है, सर्च कैंपेन हमने चूज करने के बाद अब सबसे पहले हमसे ये पूछेगा कि आपके कन्वर्जन गोल क्या है, मतलब आपको क्लिक्स चाहिए, सब चीजें चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीजें चाहिए. तो ये बाय डिफॉल्ट, अच्छा बाय डिफॉल्ट भी इसमें जो है ना कुछ गोल्स वगैरह मतलब गूगल एड में पहले से बने हुए होते हैं. आपने
और अगर आपने कोई अगर नया कन्वर्जन गोल बनाना है तो आपको जो है कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। उसका प्रोसेस भी है सेपरेट वीडियो में, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया। पता आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके वो भी सीख सकते हैं कि बेसिकली कस्टम कन्वर्जन और कस्टम इवेंट जो है वो किस तरीके डेवलप करते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट है और ये इसकी वजह से आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इन सबको जो है रिमूव कर सकते हैं, और जो भी जो आपका अपना गोल है आप बस उसी के साथ चलेंगे। लेट्स से अगर आपका गोल है सिर्फ क्लिक्स का, तो यहाँ पे ऐड गोल जैसे ही करेंगे तो ऐड गोल के बाद बहुत सी चीजें आ जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से कोई गोल है, अगर आपने ऐड टू कार्ट पे अगर कोई भी ऐड टू कार्ट करता है तो अगर आपने उस पर क्लिक करवाना है, या अगर अब बिगिन चेकआउट पे करवाना है, बुक अपॉइंटमेंट्स पे करवाना है, कॉन्टैक्ट्स पे करवाना है, तो आप इन चूज को आप इन गोल्स को मतलब चूज करके इस मतलब काम चीज इसमें हो सकता है। आप जाए यहाँ पे जाएंगे कन्वर्ट कंटिन्यू की बात। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो चीज है वो आपसे पूछता है गूगल के सर्च द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चूज कर लेना है कि अगर आपको वेबसाइट विजिट चाहिए, या आपको अगर फोन कॉल्स चाहिए, या आपको अगर ऐप डाउनलोड चाहिए। लेट्स से आपने सर्च ऐड एक बनाया और उसका जो लैंडिंग पेज है वो है आपकी वेबसाइट। ठीक है, जो आपने लिंक दिया ऐड में, तो आप इस चीज के लिए इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि मेरा आज जो वेबसाइट विजिट्स हैं वो मुझे ज्यादा चाहिए, तो इसकी वजह से मैं इस चीज को टारगेट कर रहा हूँ। मैं फोन कॉल को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ऐप डाउनलोड्स को भी टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपको कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना तो आप किसी भी ऑप्शन के साथ ना जाएं, दैट इज टोटली अप टू यू, बट आई वुड गो विद वेबसाइट विजिट। वेबसाइट विजिट जैसी होगी लेट्स से, तो आप यहाँ पे एक वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट डेफिनेटली मतलब वैलिड होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं। सर्च कैंपेन सर्च, ये बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन है। अगर आपने रखना है मतलब कोई भी अपने नाम रखना है कैंपेन का, वो आप आराम से यहाँ पे चूज कर सकते, उस कैंपेन का नाम रख सकते हैं। एक ऐसा नाम रखना इज गुड जो कि अगर आपको अगर कैंपेन अगर इन द फ्यूचर ढूंढने तो उसको आपको मतलब ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो उसमें नाम ऐसा रखेगा। लेकिन सिंस ये एक ड्राफ्ट कैंपेन है, मैं इसकी वजह से कोई नाम लगा रहा इसमें नहीं रखा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए बिडिंग में। अब बिडिंग पहले ये समझे कि फेसबुक जो सॉरी गूगल आपसे ये पूछ रहा है कि आपको किस चीज पे फोकस करना है। जो आपका सर्च एड लगेगा तो बेसिकली आपका फोकस क्या होगा। सही है, बिडिंग ऑप्शन बहुत से होते हैं। मैं उन पर ही बात करने लगा हूँ कि बेसिकली अब ये देखें यहाँ पे हमें मैट्रिक चूज करना बहुत जरूरी है, ताकि गूगल स्पेसिफिक हो जाए कि भाई ये जो एडवर्टाइजर है ये चीज चाह रहा है अपने एड से, इसकी वजह से मैं वो फिर उसी चीज पे फोकस करेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंस। सही है, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो कोई स्पेसिफिक एक्शन जो आपने एज अ कन्वर्जन जिसको आप काउंट करेंगे, चाहे वो सेल हो या मतलब कुछ भी हो, ऐड टू कार्ट हो, वो फिर उस पर फोकस करेगा कि वो ऐसे लोगों को लेके आए जो जो मतलब कन्वर्ट हो सके। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखी, कन्वर्जन और एक्शन ऑन वेबसाइट ऐप और स्टोर दैट टू डिफाइन दैट यू डिफाइन, जो आपके लिए कन्वर्जन है। जरूरी नहीं कि सेल पे आपके लिए कन्वर्ट मतलब आके सेल पे कन्वर्जन हो। अगर आपकी लीड फॉर्म अगर आपने अगर लीड फॉर्म भरवाना है वो आपके लिए कन्वर्जन है, ऐड टू कार्ट करवाना है वो कन्वर्जन है आपके लिए, एंगेजमेंट मतलब कुछ भी, तो आपने कन्वर्जन अपने खुद चूज करनी है। अब यहाँ पे है कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। अब कन्वर्जन वैल्यू क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यू। लेट्स से अगर आप फोन्स बेच रहे हैं तो आपने एक कन्वर्जन वैल्यू सेट कर दी कि कन्वर्जन जब ही काउंट करना जब इतनी वैल्यू की चीज जो है ना वो सेल हो जाए। लेट्स से आपने एक वैल्यू सेट कर दी है इन पी के आर इन डॉलर्स मतलब जो भी, तो आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी आपकी कन्वर्जन वैल्यू। इसमें ये होता है कि सिर्फ अगर सारी कन्वर्जन, लेट्स से अगर आपके लिए वो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है जो कि 100 रुपए की हुई है, लेकिन अगर से आपने कन्वर्जन पे फोकस किया तो वो बहुत सारी जो है ना मतलब कन्वर्जन आ रही है, जिसमें 20 रुपए की भी आ रही है, 10 रुपए की भी आ रही है, 5 रुपए की आ रही है, क्योंकि वो कन्वर्जन तो हो रही है। सही है, क्योंकि वो कन्वर्ट तो हो रहा है, सेल तो हो रही है से। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है जो 100 रुपए की चीज जो है वो मतलब बिक रही है। तो आपने एक वैल्यू सेट कर देंगे, जैसे आप कन्वर्जन वैल्यू पे जाएंगे तो उसमें क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, सब चीजें होती हैं। तो आप ये सेट कर देंगे कि मैं जितना एड स्पेंड लगा रहा हूँ, मैं जितना खर्च कर रहा हूँ, उसका मुझे रिटर्न आप ये बोल देंगे सॉरी कि इतना इतना रोयाज जो है ना वो उसमें होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे 4 रुपए वापस मिलने चाहिए। ये हो गया आपका 4% का रोयाज, मतलब 4 का रोयाज हो गया। और 400%, हम लोग उसको परसेंटेज में 100 से वो कर लेते हैं। तो इसकी वजह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 1 रुपए
जब मैं लगा रहा हूँ, जो मेरा एड स्पेंड है उसकी जगह मुझे अगर 4 रुपए मिले तो मैं 4,000 लाइक उसमें जो है मतलब 4 का रिवाज ढूंढ रहा हूँ, मतलब 400% का मैं इसमें रिवाज ढूंढ रहा हूँ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, अगर मैं सिर्फ अगर कन्वर्जन पे जा रहा हूँ तो वो मुझसे पूछेगा कि आपकी टीसीपी की, आपका टारगेट कॉस्ट पर आपके टारगेट कॉस्ट पर एक्शन क्या है। अगर इतनी कन्वर्जन हो गई तो आप क्या चाह रहे हैं कि इससे ज्यादा कॉस्ट ना लगे इस कन्वर्जन पे। इसका मतलब ये है कि जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका टारगेट सीपीए जो होता है, तो आप उसको जो है इतना सेट कर देंगे कि भाई एक कॉस्ट, मतलब एक कन्वर्जन की जो जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी ही आनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। ये आप गूगल को पैसे बता देंगे। देखिए इसमें यही चीज लिखी हुई है, टारगेट सीपीए सेट बिड्स टू गेट एज मेनी एज कन्वर्जन एट और बिलो द टारगेट सीपीए। जो भी टारगेट सीपीए आप सेट करेंगे मैक्सिमम उतना, या तो उससे कम में अगर कन्वर्जन आ गई, सही है, तो गूगल पे उस चीज की कोशिश करेगा कि ऐसी कन्वर्जन आए जो कि टारगेट सीपीए के या तो बराबर हो, मैक्सिमम बराबर हो, ऊपर कुछ भी नहीं हो, या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं एक्सप्लेन इसकी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मतलब जो है ना, मतलब मैं इसको मतलब पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज समझना है, गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिडिंग ऑप्शंस अगर समझ में नहीं आ रहे तो आप कभी भी सही बिडिंग जो है वो उसको नहीं लगा पाएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी फॉर योर स्पेसिफिक कैंपेन। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक कैंपेन है, उसमें अगर कन्वर्जन वैल्यू आपने अगर लगाना था, अगर उसमें आपने रॉस कैलकुलेट करना था, लेकिन आपने, अगर आपको पता नहीं होगा तो अगर आपसे वो कन्वर्जन के साथ चलेगा तो आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी बिडिंग ऑप्शन ही सही नहीं है, तो आपकी कैंपेन कैसे ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है, अब अगर लेट्स से आपको कन्वर्जन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्लिक्स। आपको चाह रहे हैं कि आपके जो भी एड्स हैं उसको जो है मैक्सिमम जो है ना, वो आप टारगेट कर रहे हैं कि जो है क्लिक्स हैं। आप क्लिक्स इनवैलिड हो या वैलिड हो उससे आपको कोई सरोकार नहीं है, क्लिक्स आपकी कन्वर्ट होते हैं नहीं होते उससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आप सिर्फ मतलब वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, आप ये सिर्फ गूगल को बता रहे हैं कि मुझे क्लिक्स चाहिए, मुझे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स ला के दो, ये मेरी अमाउंट होगी जो भी आप बजट सेट करेंगे। ठीक है, ये सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड अमाउंट, इतना आप सीपीसी इसमें सेट कर दें। मैं सीपीसी मतलब सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक लाने की इतनी कॉस्ट है, लाइक दैट इज सीपीसी। अब आप फेसबुक को ये बता देंगे कि मैक्सिमम तुम एक क्लिक वो जो, आप सॉरी मैं फेसबुक बोल रहा हूँ बाबा, आप गूगल को ये बता देंगे कि मतलब जो कॉस्ट पर क्लिक है ना, मतलब एक क्लिक लाने की इतनी कॉस्ट हो, इससे ज्यादा ना हो। लेट्स से अगर मैं इसको अगर इसको सेट कर दूं, लेट्स से अगर 20 रुपए या मतलब जितने भी, दैट इज टोटली अप टू यू, जो भी आपकी मार्केट है इस हिसाब से, तो मैक्स सीपीसी उसमें सेट कर दूंगा कि इससे ज्यादा की इसमें कॉस्ट ना हो। ऐसे लोगों को टारगेट नहीं करना, और जिनको आपको बहुत मेहनत लगे उनको टारगेट करने में, और वो सीपीसी नहीं बढ़नी चाहिए। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे टारगेट होगा जब मैं क्लिक्स के साथ जा रहा हूँ। और अगर मैं इंप्रेशन शेयर के साथ जा रहा हूँ, इंप्रेशन शेयर बेसिकली क्या होता है, ये देखें, इंप्रेशन शेयर आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये होता है कि लेट्स से आपका इंप्रेशन का जो शेयर है एज कम, अगर आप ऐड लगा रहे हैं, सिर्फ आप तो ऐड नहीं लगा रहे, और दूसरे लोग भी हैं, दूसरे बिजनेस भी हैं, दूसरे एडवर्टाइजर्स भी हैं जो कि ऐड आपके साथ क्या लगा रहे हैं। आप जब जब अपनी बिड कर देते हैं, ऑक्शन को समझें, ऑक्शन समझना बहुत जरूरी है। ऑक्शन में क्या होता है, नीलामी जिससे हम बोलते हैं। ऑक्शन में क्या होता है, एक एक बंदा अनाउंस कर रहा होता है, बाकी सारे लोग जो जो बैठे हुए होते हैं वो अपनी अपनी बिड कर रहे होते हैं, वो अपनी अपनी मैक्सिमम बता रहे होते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। तो उसमें कंपटीशन हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसे देता है और उसके ऊपर अगर उस रेट को, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे थे इन ऑप्शन, तो वो जो चीज नीलाम हो रही होती है वो फिर उसकी हो रही है, क्योंकि वो उसने सबसे ज्यादा पैसे दिए। लेकिन यहाँ पे अलग से, यहाँ पे सिर्फ पैसों पे आप ऑप्शन नहीं जीतते, यहाँ पे एड क्वालिटी भी होती है, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे आपकी एड की मतलब ओवरऑल क्वालिटी, जिसपे हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरीके से इंप्रेशन शेयर मतलब, इंप्रेशन शेयर का मतलब ये है, ये देखें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस कैंपेन को लाइक बेसिकली आपका एड जो जो आपका एड शो हुआ उसमें आपका इम्प्रेशन जितनी दफा भी जो जो बिट चली उसमें आपका ऐड कितनी दफा जो है वो यूजर को शो हुआ। ठीक है, आउट ऑफ ऑल द, तो अगर आपने, आप टारगेट करेंगे डेफिनेटली, मतलब 100% नहीं हो, लेकिन 100% आपको मिलेगा नहीं। जरूरी नहीं कि आपका ऐड हमेशा ही बिट जीते, वो ऑक्शन जीते, वो कई बार हार जाएगा। जब वो हारेगा
तो आपका एड शो नहीं होगा। और जब आपका एड शो नहीं होगा, तो लेट्स से आपका एड इंप्रेशन आ रहा है, आइडियली कंप्रेशन शेयर जो है वो अगर 80% टू 75%, 85% की भी हो, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर 60% है, 50%, मतलब आपकी एड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी बिडिंग बहुत बहुत जो ना मतलब काम है, उसका बढ़ाने की जरूरत है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ी प्लेलिस्ट होने वाली है गूगल की गाइस, बहुत कुछ है बताने के लिए, और मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो आपने सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि आपसे जो है ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। दूसरी चीज है कि आपने जो भी वीडियो देखनी है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, मैं इसमें मल्टीपल चीजें बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज एज वेल, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये पूछ रहे हैं इम्प्रेशन शेयर में कि बट आपको अपने एड्स कहाँ मतलब शो करने, वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपेयर। अब एड्स अपेयर जब आप सर्च रिजल्ट देखते हैं, एक होता है टॉप ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, और एक होता है बॉटम ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही ऑप्शन चूज है कि आप ऐड कहीं भी दिखा दो, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज। बाय डिफॉल्ट हम गूगल को ही बोले, लेकिन हमें एनीवेयर नहीं दिखाना। अगर हमें ऑन द टॉप ऑफ रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट आया जो मैंने आपको आपको दिखाया था, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बिल्कुल टॉप पे आपका एड मतलब शो हो, तो आप वो ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर एब्सोल्यूट टॉप, मतलब आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल टॉप पे, मतलब अगर एक लेट्स से आपने कोई सर्च क्वेरी परफॉर्म की, रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब रिजल्ट्स में एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड, लेट्स से अगर तीन ऐड आ रहे हैं या दो ऐड आ रहे हैं, तो दो डिफरेंट ब्रांड्स के एड शो हो रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टॉप में आप बोल रहे हैं कि जो दो डिफरेंट ब्रांड्स के वो शो हो रहे हैं, मुझे सबसे नंबर वन पे जाना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एड नंबर वन पे, अगर मेरा एड किसी और ब्रांड के साथ भी अगर आप दिखा रहे हैं, तो मुझे उसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे दिखाओ। आप गूगल को बोल रहे हैं कि मुझे एब्सोल्यूट टॉप पे, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से हमने एब्सोल्यूट टॉप सेलेक्ट कर लिया जस्ट फॉर योर लर्निंग। अब आप ये टारगेट कर रहे हैं कि आपका टारगेट इंप्रेशन शेयर क्या है, जो कि मैंने बताया था कि 80% बहुत अच्छा है, आइडियली 85% है, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। ये देखें, मतलब गूगल क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट इज ऑफन यू वांट योर एड्स टू अपीयर इन द सर्च एरिया यू सेलेक्ट आफ्टर अदर पीपल सर्च फॉर योर कीवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें आपको सेलेक्ट कर सकते हैं लेट्स से 80%, ठीक है। अब मैक्सिमम सीपीसी, एक क्लिक के आप कितने पैसे देंगे, ये भी सीपीसी ऑप्टिमाइज ही है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम सीपीसी अपनी बिल्ड लिमिट बता दें, बिल्ड लिमिट सेट करते हुए ये बात याद रखिएगा कि आपने बिल्ड लिमिट आपकी बहुत कम नहीं होनी चाहिए, आपकी बहुत ज्यादा बिल्ड लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपेरेटर्स क्या बिड कर रहे हैं, सही है। तो इससे मतलब कीवर्ड रिसर्च वगैरह होती है, कीवर्ड प्लानर के थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। कीवर्ड प्लानर की सेपरेट मैंने वीडियो बनाई थी, कंप्लीट ट्यूटोरियल था, तकरीबन को 55 मिनट्स का। तो आप वो अगर पूरा देख लेंगे, तो आपको कीवर्ड प्लानर और कीवर्ड रिसर्च अच्छी खासी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल्ड वो एक वीडियो बनाई थी गूगल की प्लेलिस्ट में, वो वीडियो अभी तक अवेलेबल है, गूगल एड्स की प्लेलिस्ट जो इसी चैनल की मेरे है, उसमें वो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहां से, ठीक है। अब ये करने के बाद लेट्स से हमने इसमें कुछ भी लगा दिया, ठीक है। अब हमें अब ये गूगल ऑप्शन दे रहा है कि हमें अगर एफिशिएंटली अगर अगर साथ जाना है, तो हम जब मैक्सिमाइज क्लिक के साथ भी जा सकते हैं। फुल ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी, इन माय ओपिनियन मुझे कोई मतलब गूगल की कोई ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि देखें गूगल इटसेल्फ इज अ बिजनेस, वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए बैठा हुआ है। कोई भी चीज जो है वो मतलब फ्री नहीं होती। गूगल अगर बिल्कुल फ्री सर्च इंजन है, तो गूगल कमाता किस तरीके से, हाउ डज गूगल अर्न, वो एडवर्टाइजर्स के थ्रू कमाता है। जितने आपको एड्स नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर नजर आए, चाहे वो आपको किसी लाइक अदर पब्लिशर साइट पर अगर आपको नजर आ रहा है, सर्च एड नजर आ रहा है, तो वो सब जो है गूगल एडवर्टाइजर से पैसे ले रहा है, बिलियंस में कमाता है गूगल थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो इसकी वजह से वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजी के नाम पर जो ना मतलब चीजों को सेल करे और एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसा ले। बट मैं इस स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नेक्स्ट। बट अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए अच्छी परफॉर्म करती है, अगर आप ऑटोमेशन की तरफ जाना है, तो आप इसको जा सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। अब ये आ गया सर्च नेटवर्क। अब बेसिकली सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, अब यहाँ ये तो मैं ऑटोमेटिकली चूज नहीं करूंगा। क्यों चूज नहीं करूंगा? क्योंकि मेरा सर्च ऐड है। अब मैं सर्च ऐड पे अगर डिस्प्ले नेटवर्क के साथ जाऊंगा, ये चीजें जरा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा। इन चीजों का थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप बिल्कुल समझ जाएंगे एक दफा आपकी बेसिक्स अगर आपकी सेट हो गई,
तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, कि इसमें डिस्प्ले एक्सटेंशन एक्सपेंशन क्या है, डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क क्या होता है। सर्च नेटवर्क बेसिकली थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं, गूगल के अपने सर्च पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पे आप आपसे गूगल पूछ रहे हैं कि आपका ऐड यहाँ पे दिखा दिया जाए या आपका ऐड नहीं दिखाया जाए, बट इट इज टोटली अप टू यू। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर दें। आप चाहते हैं अगर आपका सर्च ऐड उसी तरीके से शो हो जिस तरीके से जब कोई सर्च करे रिजल्ट पे, तो आप वहां भी कर सकते हैं। देखें, ads can appear near Google search result and other Google site where people search for terms that are relevant to your keywords। सही है, लेकिन मुझे इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना, तो मैं सर्च नेटवर्क को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक आई हैव अ वेरी लिमिटेड बजट से। तो मुझे मुझे से अपना ऐड जो है वो बहुत मतलब नीश को दिखाना है, मुझे आगे भी सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पे जाने का अभी जो है मेरा ऐसा कोई मतलब सीन नहीं है। ठीक है, अब आ गई लोकेशन टारगेटिंग। मतलब आपने, गूगल आपसे पूछ रहा है कि आपने एड्स दिखाना है कहाँ है, ये तो बताएं पहले। क्या आपने सारी कंट्रीज में दिखाना है, सारी टेरिटरीज में दिखाना है? तो फिर आपको यहाँ से मतलब कुछ चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्ल्ड वाइड अपना ऐड दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत बड़ा ब्रांड है तो आप वर्ल्ड वाइड भी जा सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू, बट आपके लिए उसको बहुत सारा बजट चाहिए। सही है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कंट्री स्पेसिफिक जाना है तो आप कंट्री स्पेसिफिक भी जा सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूँ कि लोकेशन ऑप्शंस क्या है। अगर लेट्स से मुझे अगर कंट्री स्पेसिफिक नहीं, मुझे सिटी स्पेसिफिक जाना है, मैं ये भी कर सकता हूँ। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एंटर अदर लोकेशन। अगर लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कराची, तो कराची पाकिस्तान सिटी, अब इतनी रीच आ रही है, मैं इनको टारगेट भी कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर नियर बाई का ऑप्शन है, अगर मैंने लेट्स से मुझे अगर चूज करना है तो मैं यहाँ पे कर लूंगा टारगेट। अगर लेट्स से अगर मैंने पाकिस्तान चूज किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको कराची को एक्सक्लूड भी कर सकता था कि भाई पूरे पाकिस्तान में ऐड दिखाओ लेकिन कराची में ऐड नहीं दिखाना। सही है, मुझे अपने ऐड जो है वो कराची में नहीं दिखाना। तो लेट्स से नहीं, लेकिन मुझे मतलब कराची टाउन, कराची ही चूज करना है। अगर मुझे एरिया एरिया स्पेसिफिक जाना है, जैसे कि ये सारे जो मतलब एरियाज हैं कराची में, जैसे कि स्टील टाउन है, लियाकताबाद है, डीएचए फेस सिटी है। लेट्स से मेरा जो बिजनेस है, लेट्स से अगर पीईसीएचएस में मेरा बिजनेस है, मैं चाह रहा हूँ छोटा सा बिजनेस है मेरा, मुझे पीईसीएचएस में ही गूगल एड्स रन करना है, तो मैं गाइस वो भी कर सकता हूँ। मतलब गूगल की जो टारगेटिंग है वो अमेजिंग है। अगर अब देखें, इसकी ऑडियंस अगर बड़ी है, लेट्स से अगर 1 लाख लोग या अगर 10 लाख लोग यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसमें से जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मुझे अगर दिखाना से 5,000 लोगों को है, तो मैं पूरे कराची को टारगेट क्यों करूँ? जितने लोगों को ऐड दिखेगा तो मेरा ऐड पे जो क्लिक करने के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, तो मैं अपना एड स्पेंड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अपना एड स्पेंड नहीं बढ़ाना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक एरिया में, मेरा बिजनेस है, मैं एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं एरिया वाइज भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। जैसे मुझे सब अगर पीसेस को टारगेट करना है या डिफेंस को करना है, डीएचओ को करना है, तो मैं सिर्फ इन एरियाज को टारगेट करता हूँ। तो एक्चुअली मैं आपको बता इसकी वजह से रहता है कि आप ये भी कर सकते हैं, गूगल में भी कर सकते हैं, फेसबुक में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम जाएंगे सिर्फ कराची सिटी के साथ। हमने कराची को चूज कर लिया। अब लोकेशन टारगेटिंग में जस्ट फॉर योर नॉलेज में एक और चीज बता दूं कि एडवांस सर्च भी होती है यहाँ पे। तो एडवांस सर्च में बेसिकली क्या होता है, आप रेडियस वाइज टारगेटिंग कर रहे होते हैं। ये आ गया पूरा कराची का एरिया जो आपका टारगेट हो रहा है यहाँ पे। इसको हम जूम इन करके भी देख सकते हैं, जूम आउट करके भी देख ऐसे देख सकते हैं हमारे कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे हैं। अब लेट्स से मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे इसमें जाना है रेडियस वाइज। ये लेट्स से एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, एक अमेजिंग चीज, नाजिमाबाद। let's say, अब मुझे इस एरिया को एक्सक्लूड करना है। तो बेसिकली एक अमेजिंग चीज हुई, मैंने मैंने गूगल को बोला कि भले पूरे कराची में ऐड दिखाओ लेकिन नाजाबाद में नहीं दिखाना। सही है, तो जब नाजाबाद को एक्सक्लूड कर दिया, तो नाजाबाद लाइक पूरे कराची में तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो है रेड हो गया। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं गुलशन में भी अपने एड्स ना दिखाऊं, गुलशन एक बाल में, लेट्स से गुलशन एक मेमार में मैं अपने एड्स नहीं दिखाना चाहता। मैंने गुलशन मेमार को भी एक्सक्लूड कर दिया कि भाई यहाँ ऐड नहीं दिखाना, भले पूरे कराची में चलाओ लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, तो गाइज ये भी पॉसिबल है, गूगल की लोकेशन टारगेटिंग में ये भी पॉसिबल है, फेसबुक में भी चीजें पॉसिबल हैं। अब आपने लेट्स से रेडियस वाइज टारगेटिंग करनी है। आपने बोला कि 1 माइल के एरिया में, लेट्स से आपने इन सब चीजों को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब आपने चूज कर लिया कराची। कराची आपने चूज किया, कराची का 1 माइल के रेडियस में आपने यहाँ पे वो
अब ये हो गया, ठीक है। अब ये है रेडियस टारगेटिंग। ये आपने, ये होता है पिन बेस्ड। आपने पिन गिरा दी, लेट्स से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, 1 माइल पे रेडियस पे आपने जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पे आपने पिन गिरा दी, यहाँ पे टारगेट किया। अब आपका एड सिर्फ उन्हीं एरियाज में शो होगा जिन जिन एरियाज में आप जो है वो पिन गिरा रहे हैं, क्योंकि आप रेडियस वाइज टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 माइल है, 1 माइल 1 किलोमीटर कर दिया, लेट्स से हमने इसको 5 किलोमीटर कर दिया, तो इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा। बस हमने ये टारगेटिंग कर दी कि भाई हमें इन एरियाज में, स्पेसिफिकली इन एरियाज में हमने अपना ऐड दिखाना है, इससे ज्यादा ऐड को नहीं दिखाना। सही है, ये एक अमेजिंग ऑप्शन है। जितना आप ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, आप उतना ही जल्दी सीखेंगे। अगर आपने ऑप्शन एक तरीके से आप चल रहे हैं, आप एक्सप्लोर नहीं करने, जरा थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसकी वजह से। ठीक है, लोकेशन ऑप्शन होगा हमारे पूरे। अब मुझसे पूछ रहा है गूगल की भाई टारगेट किस तरीके से करना है। 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शंस पढ़ के सुनाऊंगा और फिर हम खुद ये चूज करेंगे, आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पहला ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन रेगुलरली इन और हैव सीन और हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन रिकमेंडेड। दूसरा ऑप्शन प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। अब फर्स्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट चूज है, गूगल ने आपको बाय डिफॉल्ट जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज कर दिया हुआ और लिखा भी है रिकमेंडेड। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, जो लोग इन एरियाज में प्रेजेंट हैं और जिनको इंटरेस्ट भी है। ठीक है, अगर लेट्स से कोई अगर डिफेंस में टारगेट किया था ना, तो अगर कोई डिफेंस में रह रहा है, मुझे अपना ऐड डिफेंस में दिखाना है, वो वहां रहता है, उसके रेजिडेंस है वहां पे, तो बनता है कि मैं उसको ऐड दिखाऊं। लेकिन किसी को, कोई चाइना में बैठा हुआ है लेट्स से, उसको डिफेंस में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको अपना ऐड क्यों दिखाऊं? वो तो उस एरिया में है ही नहीं। तो इंटरेस्ट पे अगर उसने अपना शो कर दिया इंटरेस्ट, लेट से उसने कभी अगर सर्च कर दिया मेरी टारगेटेड लोकेशन जो मैंने सर्च की इससे पहले, कभी उसने इंटरेस्ट शो कर दिया, भाई इसको मैं ऐड को दिखाऊं? वो तो वहां प्रेजेंट ही नहीं। लेट से अगर मुझे अपने आ, अगर जूते डिलीवरी करता हूँ, लेट से मैं जूते डिलीवरी करने पे अगर मैंने इस ऑप्शन के साथ मैं अगर चले गया, जिन्होंने इंटरेस्ट भी जाहिर किया और जो, या तो वो उधर प्रेजेंट है लेकिन उनकी जो रियल लोकेशन है, इंटरेस्ट तो उन्होंने शो कर दिया लेकिन उनकी रियल लोकेशन जो है वो है जापान, वो जापान में बैठे हुए हैं, तो मेरा उनको ऐड दिखाने का फायदा, जब वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, मैं उनको जूते जो है वो मतलब सेल ही नहीं कर सकता इस तरीके से, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पे। वो इंटरेस्ट तो भले शो करते रहे, वो ऐड पे क्लिक भी करते हैं, लेकिन उनको शो करने का फायदा, तो इसकी वजह से आपको ये देखना पड़ेगा। और गूगल बोल रहा है कि रिकमेंडेड क्यों, क्योंकि वो लोग, जब वो ऑडियंस भी साथ मिलेगी तो आपके ऑडियंस का पूल साइज बड़ा हो जाएगा। आप ज्यादा लोगों को ऐड दिखा रहे होंगे, लेकिन क्या वो रेलिवेंट ऑडियंस है आपकी? क्या वो रीचेबल है? फॉर एग्जाम्पल वो नहीं है रीचेबल। तो इसकी वजह से आपने वो नहीं करना जो गूगल बोल रहा है आपको। आप डू वॉट यू फील इज राइट। ठीक है, तो अब अगर प्रेजेंस की बात है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंस चूज करूंगा एज एन एडवर्टाइजर, मैं प्रेजेंस ही चूज करता। मैं बोलता कि वो सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, सही है, पीपल इन जो यहाँ पे रहते हैं इन दीज लोकेशंस, या जो रेगुलरली, या और जिनका विजिट रेगुलरली है, ये थोड़ा क्लोज की ऑडियंस है। रेगुलरली जो विजिट करते हैं वो यूजली वहाँ पे, वो बहुत सारे चांसेस है कि वो वहीं पे रहते हैं। ठीक है, वरना वो तभी तो रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, वरना वो क्यों उस चीज को विजिट करता है या उन चीजों पे जाते हैं। ठीक है, अब आ गए लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस आपने जो भी चूज करनी है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज से आप भी जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब ऑडियंस सेगमेंट्स आ गए। ऑडियंस सेगमेंट में बेसिकली ये है कि अब हमें ऑडियंस डेवलप करनी है कि भाई हमसे गूगल पूछा है एड्स दिखाने किसको है। लेट्स से मैं शूज मेकिंग बिजनेस को, वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे। अब वीडियो मुझे लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया शूज। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से अभी आ गया शूज। अब ऑडियंस सेक्शन को मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि अब बेसिकली इन मार्केट ऑडियंसेस कौन होती हैं, एफिनिटीज कौन होती हैं, कस्टमर सेगमेंट्स क्या होता है, ये सब चीजें मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट्स से हमने इन मार्केट में यहाँ पे चूज कर दिया। ठीक है, इन मार्केट में अपना और एथलेटिक शूज है मेरे, तो मैं उनको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऑडियंस के हिसाब से चूज कर लिया। अगर आपने ब्राउज करना है तो आप ब्राउज पे भी चूज कर सकते हैं, डिटेल टारगेटिंग वगैरह सब बता रहा हूँ अगली वीडियो में, गाइस बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब बेसिकली
ऑडियंस मैनेजर क्या होता है, सब चीजें क्या होती हैं, तो उसका मतलब नहीं है। सही है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आप खुद पढ़ के आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ चुका है कि मतलब कौन सा ऑप्शन बेहतर है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था अभी, कि कौन सी चीज रिकमेंडेड होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। अब आगे बेसिकली ब्रॉड मैच और वो, अब मेरा मेरे अभी कैंपेन में जो है मतलब, अगेन ब्रॉड मैच में एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं इस पे मतलब ये चीजें जो है ना एक्चुअली मतलब बहुत ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिनको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हर वीडियो में मैं ये सारे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, तो वीडियोस का साइज बहुत लंबे हो जाएंगे। तो मैं सेपरेटली मैं इन सब चीजों को मतलब जो है वो बेसिकली मैं डिवाइड कर दूंगा कि इन चीजों का मतलब क्या, इन टर्म्स का मतलब क्या, आप खुद भी पढ़े इन चीजों के बारे में डेफिनेटली। ओके। एड शेड्यूलिंग वगैरह, बैंड रिस्ट्रिक्शन वगैरह, मैं इन सब चीजों में नहीं जा रहा, अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट। अब मैं आ गया एड ग्रुप लेवल पे। कैंपेन लेवल बताया था, कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल। फेसबुक में क्या होता है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और फिर एड लेवल। ठीक है, एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स हो सकते हैं। अब देखिए सर्च रिजल्ट के लिए मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जरा राइट साइड ऑफ कीवर्ड चूज की हो। लेट्स से अगर मेरी वेबसाइट थी बीबी थी, जो कि मैंने ऐसी लगा दी, मतलब टारगेटिंग कैंपेन लगा दी थी। अब ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे जो मैं एडवर्टाइज करता हूँ। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ Nike.com, क्योंकि वो थोड़ा अभी रेलेवेंट हो जाएगा। Nike.com हो गया, तो अब मैं शूज सेल करता हूँ। सही है। और क्या सेल करता है नाइकी, मतलब लेट्स से मैं अभी शूज साथ जा रहा हूँ। अब कीवर्ड सजेशन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं कीवर्ड निकाल के सेपरेटली गूगल को दे सकता हूँ। वो सारा प्रोसेस मैंने बताया कि मतलब बताया था कि कीवर्ड प्लानर एक गूगल का बिल्कुल फ्री टूल है। आप यहाँ पे टूल सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे एक अवेलेबल है कीवर्ड प्लानर के नाम से, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अब बहुत से जैसे कि पेड टूल्स भी हैं, जिसमें एरफ है, एसईएमरश है, कीवर्ड फाइंडर है, कीवर्ड्स एवरीवेयर है। तो ये बहुत से एसईओ टूल्स हैं जहाँ पे मतलब कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। उबर सजेस्ट है। तो बहुत से कीवर्ड्स हैं, आप डेफिनेटली कीवर्ड्स देखिए। सर्च एड में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यू हैव टू टारगेट द राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स, अगर आपके कीवर्ड्स की स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो आपका सर्च एड कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर्च एड बेसिस अब आपके कीवर्ड्स पे करता है, क्या यूजर सर्च कर रहा है। तो वो सर्च कीवर्ड्स, वो कीवर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपके ऐड में होने चाहिए, ताकि आपका ऐड उन रेलिवेंट जगहों पे नजर आए। ऐड सिर्फ दिखाना नहीं है, रेलिवेंट लोगों को अपना ऐड दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो आप लाइक, अगर आप एज अ बिगनर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ज्यादा क्लिक्स लेके आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्लिक्स, और वो क्लिक्स जो आपके बिजनेस के लिए रेलिवेंट हो और जो कन्वर्ट हो सके इन द फ्यूचर। तो लाइक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स निकलेंगे, अब आप यहाँ पे उनको अटैच कर देंगे। और उसके अलावा मतलब कीवर्ड्स मतलब थ्री टाइप्स होती हैं, जैसे कि ब्रॉड है, फ्रेज है, एग्जैक्ट है। इस तरीके से आपने यूज करना होता है। ठीक है। तो आपने वो इसकी बाइफिकेशन भी आपने करनी पड़ेगी, ये चीजें लगा के, ये डबल कॉमर्स वगैरह और ब्रैकेट लगाए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा फिर गूगल को कि आपका कौन सा जो कीवर्ड है वो ब्रॉड है, कौन सा फ्रेज है, वरना गूगल जो है वो, अगर आप ऐसे ही लगा देंगे गूगल समझेगा कि ये सारे ही ब्रॉड है और वो उनको ले लेगा। ठीक है। अब इसके अलावा हो गया फाइनल यूआरएल। ठीक है। दिस विल बी बेस्ड ऑन सजेस्टेड हेडलाइन, जो भी आपका यूआरएल, लेट्स जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था नाइकी, Nike.com, Byte.com हो गया। ठीक है। अब Nike.com, तो अब इसके, अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्ले पाता है। लेट्स से Nike.com/ मैं शूज या एथलेटिक शूज, ताकि मेरा जो मेरा यूआरएल है उसकी कोई यूआरएल को देखते ही समझ जाए कि ये एथलेटिक शूज है। ठीक है। तो जो कस्टम डिस्प्ले पाथ मैंने बना दिया। ठीक है। तो ये भी हो सकता है, जैसे देखें एथलेटिक। सही है। ये क्या मसला कर रहा है Nike.com का, एडिडास। ठीक है। अब ये देखें, अब जैसे ही मैंने डिस्प्ले पाथ को ऐड किया, तो इसमें आ गया मेन शूज। लेट्स से मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया, एथलेटिक मेन शूज। अब जो स्पॉन्सर जो मेरा ऐड होगा उसका बेसिकली ये प्रीव्यू आ रहा है। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। डिस्प्ले बात का मतलब समझ में। सही है। ये मतलब ये
जो आपका यूजर होगा उसको समझ में आएगा कि भाई ये सब चीजें, और आपका ऐड, जो आपका यूआरएल है वो इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अगर आपको कॉल वगैरह अगर ऐड करनी है, अगर आप चाहते हैं कि यूजर आपको कॉल करें, तो आपको यू हैव टू अटैच अ नंबर उसके लिए। सही है, मतलब कॉल्स वगैरह ये आपकी बेसिक हेडलाइंस हो गई। एक्टिंग की मैक्सिमम हेडलाइंस की जो जो लिमिट है वो 30 वर्ड्स की होती है। सही है, इसको आप पिन भी कर सकते हैं, पिन करने से होगा ये बिल्कुल टॉप पे रही, ये वाली हेडलाइंस बिल्कुल टॉप पे रही, इसके अलावा जो बाकी होंगी वो आप फिर नीचे आ सकते हैं। एटलीस्ट आपको 3 हेडलाइंस इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। सही है, मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हैं काफी सारी, ये इतनी सारी हेडलाइंस हैं, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सीख लें कि आपको एड फटीग से बचाना है और वेरिएशन लेके आनी है अपने ऐड में। तो इसकी वजह से जितना से ज्यादा आप हेडलाइंस अगर ऐड कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब आप जब मतलब 3 से ज्यादा नहीं करनी, आप 3 से ज्यादा भी हेडलाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये आगे डिस्क्रिप्शन वगैरह, इसके लिए आपको मतलब ये चूज करना है, ये आपको, ये आपका मेन फेज है। आपकी हेडलाइन, आपका डिस्क्रिप्शन ये ऐसे होनी चाहिए कि आपका ऐड जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो आपका ऐड आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही जो है ना, मतलब यूजर को पता लग जाए कि बेसिकली ये आपका ऐड किस चीज के बारे में। आपकी हेडलाइन पढ़ते पढ़ते ही लग जाए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यूजर को इंगेज करे, और उसका कुछ ऐसी हो जिसमें मतलब कॉल टू एक्शन आए फौरन, उसको एंगेज करना है आपने, अट्रैक्ट करना है। वरना वो अगर आपका ऐड देख भी ले सबसे पहले, क्योंकि सर्च ऐड में बेसिकली जो आपकी हेडलाइन है और जो आपकी डिस्क्रिप्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें इमेज नहीं है वहां पे। सर्च ऐड में देयर इज नो इमेज, ठीक है, देयर इज ओनली टेक्स्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप टेक्स्ट चूज कर रहे हैं, दैट हैज टू बी द बेस्ट, दैट हैज टू बी द बेस्ट। उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, आपका ऐड कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा। अगर आप, वो भले अगर शो भी हो जाए, वो अगर ऑप्शन जीत भी जाए, बट स्टिल अगर वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, एंगेज नहीं कर पा रहा आपकी ऑडियंस के साथ, तो यू आर वेस्टिंग योर मनी, आई वुड जस्ट से। बिजनेस लोगोज वगैरह आपके हैं, साइट लिंक्स वगैरह, ये सब एसेट्स होते हैं, स्निपेट्स वगैरह, सब चीज़ों में बात करूंगा सेपरेटली। यहाँ से इसको हम डन कर देंगे और हम जाएंगे डायरेक्ट। अब एड लेवल हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे बजट लिख देंगे, भाई हमारा बजट कितना है। बजट हमारा लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब कुछ भी है, जहाँ पे अगर आप बजट लिख देंगे, तो अगर आपने मतलब ये बताना है कि मेरा डेली बजट इतना है, सही है, तो आप जो है डेली बजट के हिसाब से इसको यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई मैं इससे ज़्यादा फॉर द मंथ यू वॉन्ट पे मोर देन योर डेली बजट टाइम्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। और अगर नेक्स्ट कर दिया है, तो अब ये चीज़ है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट कैंपेन है, इसकी वजह से मैं इसमें सब चीज़ें से मैंने ऐड नहीं की थी, मैंने इसमें बजट ऐड नहीं किया है, मैंने इसमें कीवर्ड्स वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि वो एक सेपरेट मतलब बहुत लंबा हो रहा था। लेकिन स्टिल अगर आपने इसको लेट्स से अगर ऐड करना ही है, अगर आपने बजट ऐड करना है, तो लेट्स से आपने जो है 9,000 रुपीज़ की बजट ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप जैसे कीवर्ड्स इसमें ऐड करेंगे, तो अब आपका वो जो है वो आपकी कैंपेन मतलब जो है फिर से पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, कैंपेन पब्लिश हो गई आपकी, और इस तरीके से आपका गाइस सर्च ऐड यहाँ पे आपकी एक्टिव कैंपेन में नजर आ जाएगा। सिंस मैं कैंपेन पब्लिश नहीं कर रहा, तो फिर मैं इसको ड्राफ्ट डिलीट कर, तो बेसिकली मतलब ये था कि किस तरीके से अगर आपने सर्च कैंपेन लगानी है, और आप जब यहाँ पे जाएंगे आप, तो अभी कैंपेन जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। आप कैंपेन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपकी कैंपेन जो है वो यहाँ पे कहीं पे शो, मतलब ये आपकी कैंपेन यहाँ पे होगी। आपका आपका जो कैंपेन का स्टेटस है वो नजर आ जाएगा यहाँ पे कि एक्टिव है, लाइव है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको देख सकते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ें पर इसमें कैंपेन रिपोर्टिंग होती है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन है, एबी टेस्टिंग वगैरह होती है, कैंपेन प्लेसमेंट्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एड बढ़ा सकते हैं आप, नंबर ऑफ एड बढ़ा सकते, दैट इज टोटली अप टू यू। सो गाइज ये था आज का सर्च आर्ट का ट्यूटोरियल। काफी लंबा हो गया, बट स्टिल आई होप कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी है, आपने आपको वो सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम चीजें जो मुझे पता है वो मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं, ताकि उनके लिए एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो दैट इज वाई अब मेरी वीडियो मतलब यूजली मतलब जरा थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव आप कह सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर यू। मेरे ख्याल में जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लाइक टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल,
क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। इसके अलावा फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट होगी, गूगल की अपनी, लिंक्डइन की अपनी। तो गाइज हर जो प्लेटफॉर्म है सब पे एडवर्टाइजिंग होती है, और सबकी मैं मतलब सेपरेटली बता रहा हूँ। तो आप सोच लें मतलब एक वीक में तकरीबन को 10 वीडियोज आ रही होती हैं। तो मतलब कितना कंटेंट अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो आ, जो बेल आइकन है उसको हिट कर देगा, ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगता है। वीडियो क्वालिटी पे मैं तो जरा थोड़ा काम कर रहा हूँ, उससे जरा थोड़ा बेहतर बना जाए, एज इन लाइटिंग और साउंड वगैरह। बट लेकिन कंटेंट आप बिल्कुल टॉप नॉच में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जस्ट जस्ट कमेंट कि आपको मतलब किस कंटेंट या लाइक किस चीज़ से मतलब सीखना है। तो डेफिनेटली मैं उसको अपने शेड्यूल में ऐड करूंगा। एंड लाइक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। एंड yeah, so goodbye, and कीप सपोर्टिंग मी, आई वुड से।